देखिए, मोदी जी की मीडिया को लग रहा है तरक्की, पूरा भारतवर्ष परेशान है, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। तब यही स्मृति ईरानी रो रो कर सड़कों पर इस तरह ड्रामा करती थी, जो सीरियल में करती थी वो रियलिटी में जनता के साथ खेल खेल रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसके लिए? भाजपा सरकार के गुंडों के लिए। उनके लिए बेटियां पढ़ाएं ताकि वो रेप करें सरेआम और कह दें नशे में चल रहा था, किसानों के बेटों को कुचल दें। उन्नाव वाला केस और देखिए हाथरस वाला कांड क्या हुआ, ये सब भाजपा सरकार के सामने ही हुआ। कहाँ सो रही थी स्मृति ने? एक भी इनकी महिला सड़क पर या किसी मीडिया के सामने ये नहीं बोली कि हाँ ये गलत हुआ है। महिला कांग्रेस का जंतर मंतर पर आंदोलन है। तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। क्यों आप लोग आंदोलनरत हैं? देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, मोदी जी की मीडिया को लग रहा है तरक्की, पूरा भारतवर्ष परेशान है, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। जैसा मेरा पहले भारतवर्ष था, जो कांग्रेस के ज़माने में उन्नति थी, जो प्रोग्रेस था, जो शिक्षा थी, सुरक्षा थी, पहले वाला भारत ही चाहिए। ऐसा उनका जो अभी जो बीजेपी की सरकार है, ऐसी उन्नति किसी भारतवर्ष के किसी न महिला को, न दलित को, न माइनॉरिटी को, न बच्चे को, औरतों को, किसी को नहीं चाहिए। जो पहले हमारा भारत तरक्की पे जा रहा है। दूध के दाम 2-3 रुपए बढ़ते हैं, आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं। अरे हम लोग तो ऐसे भारत जो दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसको कई वर्षों तक, हजारों साल तक लूटा अंग्रेजों ने, वैसे भारत सोने की चिड़िया भारत को थी, जिसको आज तक लूटा जा रहा है। ये अंग्रेजों के चमचे हैं, भारत को खोखला कर रहे हैं। 1-2 रुपए बढ़ाएं या 100 रुपए बढ़ाएं, भारत में तो अब पैसा ही नहीं रहा, बैंक रफ्ट हो गए, एसेट बिक गया। जब भारत में पैसा नहीं तो लोग तराही तराही करके रोएंगे ना भाई। लोग कभी कभी पेट की आग बुझाने के लिए ज्वेलरी बेच देते हैं, पेट की आग बुझाने के लिए पुराने ज़माने में कई किस्से पढ़े, बच्चे बेच देते हैं। जब पेट की भूख रहेगी तो कुछ नहीं अच्छा लगता। उनकी वो 1 रुपए 2 रुपए जो उन्नति या भारत की उन्नति प्रोग्रेस है, वो कुछ नहीं अच्छा लगता। लेकिन महिलाओं का सम्मान हो रहा मोदी जी की सरकार में। आप कैसे समझ रहे हैं? जहाँ जिस भारत में पुलिस वाले प्रियंका के ऐसे पकड़ लेते हैं गरेबान को, प्रियंका गांधी की, जो एक राजघराने की महिला है, जो महिला की आदर्श है, जो नारी शक्ति की आदर्श है, उसके गरेबान को पकड़ लेते हैं। और कहाँ रेप मर्डर लिंचिंग नहीं होता है, रोड पर घसीटा जा रहा है अभी महिला को, किसी के साथ नहीं इंसाफ होता, कहते हैं महिला की सुरक्षा देते हैं। कब कोई आप पूरे भारतवर्ष का देखो, कहीं ना कहीं चंद मिनट में रेप मर्डर होता ही रहता है। ये जो महिला आक्रोश रैली है आप लोगों की, क्या है? पूरा है जो महंगाई का जो भी बजट है, महिलाएं को ही चलाना पड़ता है। महिला को बाहर कमाना भी पड़ता है और घर भी चलाना पड़ता है, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे घर का जो भी बजट हो, सामान हो, जितना भी लेते हैं, किचन का संभालना हो, सब कुछ, या रिश्तेदारी संभालना हो, सब औरत ही संभालती। तो महंगाई का सबसे ज़्यादा असर औरतों पे पड़ता है। इसलिए औरतों का आक्रोश है कि ऐसी महंगाई नहीं चाहिए जहाँ ये भ्रष्ट सरकार है, जो सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, हम लोगों की मतलब कुछ नहीं। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, खुद महिला हैं, वो समझती हैं। उन्होंने बजट पेश किया। देखिए, सब लोग रिमोट पे चलते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री भी हो मोदी जी, वो भी रिमोट पे चलते हैं। किसी के भी रिमोट पे, कारपोरेटर के रिमोट पे, या जो भी अमेरिका चीन के रिमोट पे। हम लोगों के भारतवर्ष के लिए उन्होंने इतने सालों में कभी कुछ नहीं किया, जो जितना किया नुकसान ही किया है। अगर वो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत देश के वासी पूछते हैं कि क्या ऐसे प्रधानमंत्री को होना चाहिए? जवाब चाहिए महिलाओं को भी, या पूरे भारतवासी को। 150 करोड़ जनता पूछती है कि क्या प्रधानमंत्री को ऐसे होना चाहिए, अपने जनता से मुंह मोड़ लेना चाहिए। जनता कितनी परेशानी में, अभी आक्रोश पार्लियामेंट ले जा रहे थे दिखाने के लिए महिलाओं की रैली, तो उन्होंने बैरिकेड लगा के वो हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो कहाँ सुनना चाहते हैं जनता की आवाज़? जनता की आवाज़ सुनेंगे तभी तो समाधान निकलेगा। वो जो भी बोलना चाहता है उसको रोकते हैं, सुनना तो दूर की बात है। अमृत काल चल रहा है, आज़ादी के 75 साल हो गए, सब बेहतर है। नहीं भाई, बचपन से लेकर आज तक हमने जो कांग्रेस की सरकार में बेहतरी पाई है, अभी तक नहीं है। जो मोदी की सरकार आई है ना, इसमें कोई बेहतरी नहीं। बेहतरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरे महिलाओं की इज्जत बढ़ गई है, महिलाओं को राशि मिल रही है। राशि मिल रही है, अब मिल रही थी, अब राशन में क्या कर दिया, 5 किलो। सुनिए, एक जेंट्स आधा किलो खाता होगा सुबह से शाम तक 3 टाइम में, मानेंगे आप? जेंट्स, लेडीज़ कम खाती है। 15 किलो राशन हो गया जेंट्स का, और चलो 7 किलो लेडीज़ का लगा लो, फिर कहाँ से भला हो जाएगा? कुछ करना तो पड़ेगा मैडम, सरकार सब कुछ नहीं कर देगी। सरकार प्रोत्साहित कर रही है आपको। चौपट कर दिया ना मोदी ने। सरकार महंगाई से जेब में बचा पैसा भी लोगों का निकाल रही ना, ये चक्कर है। कर तो रहे हैं हम लोग,
हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में है या सरकार ही कुछ देती है तब चलता है। इतना दिन का कोरोना महामारी हुआ, जनता ही संभाले रही पूरे देश को, सरकार ने नहीं संभाला। और जनता अपना समझिए कि कर रही है, सेल्फ डिपेंडेंट जनता हो गई है प्रधानमंत्री की बात समझ के। लेकिन वो जो भी जेब में थोड़ा बहुत कमाते हैं वो भी तो निकाल लेना चाहते हैं इतनी महंगाई करके। अरे मोदी जी तो दे रहे हैं, देख रहे हैं मैडम, महिलाओं का सम्मान बढ़ गया है। देश है क्या? किधर से बढ़ गया? पहले तो महिलाओं का छोड़ो, आपका कितना सम्मान हो रहा है। जितनी भी मीडिया आदि को तो खरीद लेते, जो मीडिया उनके विरोध में आती है उसी को वो दबदबा दे देते। आप कह रहे हो कि महिलाओं का सम्मान बढ़ गया है। अरे देखिए, हमको आज़ादी दे रखी है, हम पूरी आज़ादी आपकी नहीं, देश को बेचने का काम कर रही है मोदी सरकार, भाजपा सरकार। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी ये बजट पास हुआ जिसकी वजह से आज हमारा धरना प्रदर्शन था। आप ही बताइए, बजट में कौन सी चीज़ महिलाओं के फेवर में है? आटा महंगा, दाल महंगी, चावल महंगे, सिलेंडर 1100 का जो 450 का आता था, 350 का आता था। तब यही स्मृति ईरानी रो रो कर सड़कों पर इस तरह ड्रामा करती थी, जो सीरियल में करती थी वो रियलिटी में जनता के साथ खेल खेल रही है। उसे ये नहीं मालूम अभी जो जमीनी वर्ग का लोग है, जब वो सड़कों पे आता है ना तो ऐसे इंडस्ट्री वाले लोगों को तो उखाड़ फेंकता है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट। उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, और जो उनकी जुबान फिसल गई थी, जुबान फिसल नहीं गई थी। स्लिप होता है, होता राहुल है, गांधी से भी होता है। होता है मैं मानती हूँ, लेकिन राहुल गांधी का तो इतना इशू हो जाता है, मीडिया वही दिखाती है जो मोदी सरकार देखना चाहती है, मीडिया वही दिखाती है। अगर आज ही आप खिलाफ बोल दोगे ना तो सबसे पहले धरना आपके घर भाजपा वाले करेंगे, इसलिए आप भी उन्हीं के फेवर की बोलो। हम तो अपना लड़ाई लड़ी लेंगे, हमारी टेंशन ना लो। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसके लिए? भाजपा सरकार के गुंडों के लिए, उनके लिए बेटियां पढ़ाएं ताकि वो रेप करें सरेआम और कह दें नशे में चल रहा था, किसानों के बेटों को कुचल दें। उन्नाव वाला केस और देखिए हाथरस वाला कांड क्या हुआ, ये सब भाजपा सरकार के सामने ही हुआ। कहाँ सो रही थी स्मृति ने? एक भी इनकी महिला सड़क पर या किसी मीडिया के सामने ये नहीं बोली कि हाँ ये गलत हुआ है, इसके हम खिलाफ है। तब स्मृति ईरानी कहाँ गई थी? राज्यसभा से कितनी महिलाएं इनकी सांसद हैं, क्यों नहीं बोली? आप बताइए। क्योंकि उन्हें चुप्पी है। भाजपा सरकार का एक ही मुद्दा है, अगर गलती हो रही है चुप लगा लो, भोंकने दो भोंक रहे हैं, उनको जो करना वही करना। मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, मशीनों का तो काम ही खत्म हो। जो विदेश में मशीन नहीं चल रही वो हमारे इंडिया में चल रही है। वैसे तुम चाइना चिल्ला रहे हो। इंडिया तरक्की कर रहा है मैडम, आप इस बात को देखिए, देश विश्वगुरु बन रहा है, मोदी जी ग्लोबल लीडर बन गए हैं। अब इसकी नींव किसने धरी? इसकी नींव किसने धरी? कांग्रेस ने। आज आप कोई काम करेंगे, कल आप नहीं हैं, कल आपका बेटा पूरा करेगा। इसी तरह कांग्रेस ने शुरू किया, आज इनकी सत्ता में आ गए तो इन्होंने उसका एंड कर दिया तो इनका नाम हो गया। कांग्रेस क्या ईवीएम चुनाव नहीं जीती है? किसने खुलवाया था? मेरा सवाल यही है, क्या कांग्रेस ईवीएम से चुनाव नहीं जीती है? ईवीएम से जहां अगर इनको दिख रहा है कि गढ़ कांग्रेस का है वहीं से जीती है। क्योंकि अगर ये आरोप अनलगर है, ये आरोप जो है फेक है पूरी तरीके से। बिल्कुल नहीं। मैं चुनाव लड़ी 9 बजे के बाद, मैं राउंड पे थी मशीनों के, 9 बजे के करीब सारी मशीनें खराब हुई। क्या नाम है आपका? श्रीमती योगेश दिवाकर, टूंडला विधानसभा 95 जिला पुरा आगरा मंडल से हूँ मैं। और जब 9 बजे के बाद मशीनें, जितनी जगह मैं राउंड पे जा सकती थी तो मशीनें चेंज हो रही। क्या हुआ? मशीन गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई गड़बड़? जब हम लोग चेक 403 सीटें हैं, कांग्रेस खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस प्रियंका गांधी का चला ही नहीं, लड़की उलट सकती हूँ, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। जी सकते हो जब कांग्रेस आएगी और 2024 में आपको इसका रिजल्ट सामने आएगा। मोदी सरकार आज है, ये झूठ की नींव कितनी चलती है, ज्यादा दिन मजबूत नहीं होती, उठती बहुत जल्दी है लेकिन गिरती इतनी बुरी तरह है। अब आप देख रहे हैं ना LIC का, SBI का, और LIC का इतना बड़ा गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी क्यों वो पैसा जोड़ता है? वो LIC में करता है, डाकखाने में करता है। जब वहीं घोटाला होने लगेगा और घर में वो रख नहीं सकता, अब आप बता दिए गरीब मध्यम आदमी कहाँ रखे पैसा? यही जंतर मंतर है, कांग्रेस खिलाफ यहीं से आंदोलन की आवाज़ उठी थी, सरकार बदल गई, अन्ना आंदोलन यहीं से उठा था। पता है ना आपको, कांग्रेस ने तमाम घोटाले किए थे मैडम। कांग्रेस इस बात को क्यों बोल रही हैं तो आप? काला धन लेके आए थे, काला धन कांग्रेस का क्यों नहीं लाए? काले धन वाले भी तो मध्यम वर्ग के लोग ही फंसे। काला धन कहाँ गया कांग्रेस का, क्यों नहीं लाए? ये बताइए। काला धन गरीब आदमी का ही था और इन्हीं के लोग थे, सिर्फ उन्हीं पे भ्रष्टाचार हुआ, उन्हीं का काला धन निकला। कांग्रेस के एक भी व्यक्ति का काला धन बता दीजिए मुझे। क्यों नहीं गए राहुल गांधी, सोनिया के गांधी के घर? क्यों नहीं मिला इनको काला धन? काला धन वाले भी तो इन्हीं के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग, जो महिलाएं घी दूध बेच कर अपना पैसा रखती थी, उनको भी कंगाल कर दिया, घर में परिवार में फूट पड़वा दी कि ये पैसा तूने कहाँ रखा था तब से, तो वो भी जोड़ा जंगूड़ा सब निकलवा दिया। इन्होंने तो वो काम किया कि शायद आने वाली 7 पीढ़ी का याद रखेंगे। ये है कांग्रेस की नेता, महिला नेता, जो इस कांग्रेस की जो है रैली है, जो देखिए महिला
आक्रोश रैली, इसी में ये लोग आई हुई थी और अपनी आवाज़ को ये लोग खुल करके रख रही हैं और सरकार पर, मोदी गवर्नमेंट पर निशाना साधने का काम कर रही हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी आपको, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।